भोले बाबा के आधार शिविर रणसू में अगर आप दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो वहां पर आपको मैं बता दूं कि कुछ चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। यानी कि आपके जो पहचान पत्र होता है उसमें जो है वो बदलाव किया गया है। पहले आप जाते थे, घर का एक सदस्य वहां पर पहुंचता था, अपना पहचान पत्र देता था और उसके साथ साथ जितने भी लोग होते थे 4, 5, 2 वो वहाँ पर जो है वो बताते थे और उनको जो है वो यात्रा पर्ची मिल जाती थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कंडा क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 41 से 42 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और 9 लोगों की जो है वो इसमें जान चली गई थी, तो उसके बाद जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ चीज़ों में बदलाव की गई है। आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए सबसे पहले दर्शन पर्ची जो है वो लेनी होगी। अब जो है वो पहचान पत्र के साथ साथ मोबाइल नंबर भी जो है वो आपका वहाँ पर होना अनिवार्य है। आपको आधार कार्ड की जरूरत रहेगी, जहाँ वोटर ID कार्ड की जरूरत रहेगी, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो जरूरत रहेगी। आप कोई भी एक पहचान पत्र जो है वो वहाँ पर देंगे और आपके साथ जितने भी घर वाले सदस्य जो हैं वो पहुंचेंगे तो उनका भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो ये चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जिसमें पूरे दस्तावेज रहते हैं, जाने की जहाँ पर आपका एड्रेस रहता है, आपके पिताजी का नाम रहता है और आपका एड्रेस प्रूफ रहता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो एक जरूरी दस्तावेज जो है वो वहाँ पर लगेगा और आपको वहाँ पर फोटो स्टेट यात्रा पर्ची पर जमा करवाना होगा। उसके बाद जो है वो आपको आगे यात्रा की पर्ची मिलेगी। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि घर का एक सदस्य वहां पर पहुंचता था और एक सदस्य जो है वो वहां पर अपना नाम, पता, एड्रेस जो है वो एक प्रूफ दिखाता था और बताता था कि मेरे साथ घर के इतने सदस्य हैं। उन्हें जो है वो उससे पहले वो पर्ची, यात्रा पर्ची जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड जैसे किसी एक पहचान पत्र की कॉपी जो है वो वहाँ पर जमा करवानी होगी, क्योंकि ये जब से ये आतंकवादी ने ये हमला किया है उसके बाद जो है वो जहाँ पर श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से जो है वो यहाँ पर चेंजिंग की गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो ये छानबीन जो है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार कर रहे हैं और कल जो है वो जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, और हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शिवखोड़ी के आधार शिविर रणसू में जो बस पर हमला हुआ था वहाँ पर उस सिलसिले में कल 2 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया। आपको बता दूं कि ये जानकारी है कि पुलिस ने सुंदरबनी में दंपति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार करीब 6 बजे SSP रियासी मोहिता शर्मा, DSP हेडक्वार्टर रियासी और उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तमाम उनके साथ सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। और आपको बता दूं कि बकरवाल समुदाय के लोग यानी कि पति और पत्नी, ये बकरवाल समुदाय के लोग हैं। सुंदरबनी के बंदराई गांव जो है वो हमारी पुलिस पहुंची थी और वहां से जो है वो इन दोनों पति और पत्नी को उठाकर ले गए हैं। बस पर हुए आतंकी हमले में सुंदरबनी के दंपति का हाथ होने का संदेह है। हालांकि आप भी जानते हैं कि पुलिस जो है वो हर पहलू पर जांच कर रही है। NIA की टीम जो है वो जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन वहाँ पर सुंदरबनी के बंदराई क्षेत्र में दंपति और उसके यानी कि पति और पत्नी दोनों को जो है वो पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इनका भी वहाँ पर हाथ हो, ये संदेह है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी जो है वो प्रशासन की तरफ से अभी नहीं पहुंची है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी है कि 2 बकरवाल समुदाय के लोग यानी कि पति और पत्नी को पूछताछ के लिए DSP हेडक्वार्टर रियासी और SSP मोहिता शर्मा जो है वो कल देर शाम को वहां पर पहुंचे थे और इन दोनों को हिरासत में लिया। फिलहाल मामले की जांच जो है वो चल रही है, लेकिन अभी पुख्ता ये जानकारी ये नहीं है कि प्रशासन की तरफ से ये नहीं पहुंची है कि ये इनको जो है वो उठाया है या नहीं उठाया, लेकिन ये जानकारी जो है वो हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं कि एक पति और पत्नी जो बंदराई के रहने वाले हैं, बकरवाल समुदाय के ये लोग हैं, इन्हें जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले 50 लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो कोई ना कोई सुराग हाथ में लगेगा और पता चलेगा कि आखिर इस हमले की साजिश में लोकल लोग मौजूद थे या नहीं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।